कि फला जिले से आमिर नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया। मुसलसल मुकदमे चलते हैं और 13 साल बाद इस देश की अदालत कहती है कि नहीं, ये तो बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। बात ना निकले आपसे। कभी कभी सोचता हूं कि उनकी माएं क्या सोचती होंगी, उनकी बहनें क्या सोचती होंगी, जिनके ऊपर तमगा लगा दिया गया आतंकवादी का। किससे कहूं, किसके सामने जाकर रोऊं, किस हुकूमत से, किस पॉलिटिकल पार्टी से अपना दर्द गाऊं। तो उस माँ के एहसास में रखता हूं, उस माँ की जगह अपनी माँ को, मैं रखता हूं उस आमिर की जगह अपने आप को। तो नहीं रुकते हैं मेरे आंसू। शायद बहुत हसास हो, इसलिए अल्लाह ने एक अलग सा दिल दिया है। इसलिए नहीं समझ आती मुझे आपकी सियासी बातें, नहीं समझ आते मुझे आपके ड्रामे। मुझे तो मेरा दर्द समझ में आता है, मुझे तो मेरी नई नस्लों का दर्द समझ में आता है। माँ जब जुबान खोले तो गद्दार लिख दिए जाते हैं। सच में। आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया। न साजिश थी न जंग का ऐलान लिखा था, न साजिश थी न जंग का ऐलान लिखा था। बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कहकर तुमने गोली मार दी सीने पर। उसी मासूम के सीने पर हिंदुस्तान लिखा था। हेलो मैं दानिश। इमरान प्रताप बड़ी साहब की वीडियो की एक छोटी सी क्लिप आपने ज़रूर देखी होगी। इस कंप्लीट वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा और सोचिएगा कि इमरान प्रताप बड़ी साहब आखिर क्यों रोते रोते ये नज़्म कह रहे हैं। और उस नज़्म से पहले तकरीबन 4 मिनट तक ऐसी कुछ बातें आपसे कही हैं, शायद आपकी भी पलकें गीली हो जाएं। वो उनका दर्द नहीं, वो इस एक कौम का दर्द है जो इमरान प्रताप बड़ी साहब माइक पर खड़े होकर के आप सबके बीच में रख रहे हैं। आइए मेरे इमरान लबो ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। इमरान साहब का दर्द जो आपका दर्द है, वो सबका दर्द है। उस वीडियो को देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट्स जरूर करिएगा। वीडियो आप देखिएगा। भरी भरी आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त तनवीर ने एक शेर कहा कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था। बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने। उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं एक नज़्म पढ़ना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोगों का दर्द आपसे बांटना चाहता हूं, जो कभी किसी शहर से, कभी किसी शहर से, कभी वर्धमान से, कभी आजमगढ़ से, कभी गोरखपुर से, कभी आसनसोल से, कभी कहीं से उठा लिए जाते हैं। अखबारों के फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है कि फला जिले से आमिर नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया। मुसलसल मुकदमे चलते हैं और 13 साल बाद इस देश की अदालत कहती है कि नहीं, ये तो बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। फ्रंट पेज पर इतनी बड़ी खबरें छपी थी, टीवी चैनलों के स्क्रीन काले हो गए थे साहब। लेकिन जिस दिन 13 साल बाद फैसला आता है कि आमिर तो बेगुनाह है, बाइज्जत बरी किया जाता है, 14वें पेज के आखिरी कॉलम में इतनी बड़ी खबर छपती है कि आमिर नाम का एक आतंकवादी अदालत से बाइज्जत बरी। कभी कभी सोचता हूं इन बच्चों के 13 साल कौन लौटाएगा। बिल्कुल। तमाम बच्चे तो ऐसे भी थे जो एग्जाम देने जा रहे थे और आपकी सिस्टम ने उन्हें उठा लिया। आज वो जिंदा लाश हैं 20 साल बाद छूटने के बाद। एक बच्चा तो अभी 23 साल बाद छूटा है। कभी कभी सोचता हूं कि उन बच्चों की जगह अगर हम हों, आप हों, तो महसूस करिए उनके दर्द को, तो शायद बात ना निकले आपसे। कभी कभी सोचता हूं कि उनकी माएं क्या सोचती होंगी, उनकी बहनें क्या सोचती होंगी, जिनके ऊपर तमगा लगा दिया गया आतंकवादी का। किससे कहूं, किसके सामने जाकर रोऊं, किस हुकूमत से, किस पॉलिटिकल पार्टी से अपना दर्द गाऊं। तो आखिर में ये होता है कि क्यों ना उसी से चीख चीख करके कहूं जिसका नाम भारत माता है, जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में कैद होकर के कहीं सो रही है। उसे अपने ही बेटों की चीख नहीं सुनाई पड़ रही है। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ आपको, मेरे दर्द तक, मेरे एहसास तक पहुँच सकिएगा। मेरे लिए शायरी, मैं जानता हूँ कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊँगा। मैं ये भी जानता हूँ कि शायद मुझे मरने के बाद अदब में जगह ना मिले। सही बात। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपनी शायरी से, अपनी बातों से अगर किसी एक भी नफरत वाले दिल में मोहब्बत पैदा कर सका, तो शायद इससे बड़ी मेरी कोई कमाई नहीं होगी। मैं नज़्म सुनाता हूँ और यकीनन आंसुओं के साथ ये नज़्म आपको सुनाता हूँ।
जमाना ये कहता है कि माइक पर खड़ा हुआ इमरान आंसुओं को बेचता है, आपके जज्बात को ब्लैकमेल करता है। कभी इमरान के एहसास को जी करके देखो, अगर तुम्हारे भी आंसू न निकल आए तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। मैं पढ़ता हूँ, कभी उस दर्द को जी के देखना जी। उस माँ के एहसास, मैं रखता हूँ उस माँ की जगह अपनी माँ को, मैं रखता हूँ उस आमिर की जगह अपने आप को, तो नहीं रुकते हैं मेरे आंसू। शायद बहुत हसास हो इसलिए, अल्लाह ने एक अलग सा दिल दिया है इसलिए। नहीं समझ आती मुझे आपकी सियासी बातें, नहीं समझ आते मुझे आपके ड्रामे, मुझे तो मेरा दर्द समझ में आता है, मुझे तो मेरी नई नस्लों का दर्द समझ में आता है जिन पर ठप्पा लगा है। वक्त बहुत बदल चुका है। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं, सेकंड क्लास में सफ़र करते हैं, हमारे मोबाइल पर फ़ोन आता है, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हमारे मोबाइल पर फ़ोन आता है और हम फ़ोन उठा के जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि हालात बहुत बदल चुके हैं। हम आप हर दिन इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। समझिए इस बात को, समझिए इस एहसास को। मैं हर दिन, मेरा ख्याल है कि किसी न किसी शहर और किसी न किसी एयरपोर्ट का हिस्सा होता हूँ। जब सिक्योरिटी चेक के लिए बोर्डिंग पास लेकर के खड़ा होता हूँ तो एक बार तो नॉर्मल चेक होता है, फिर बोर्डिंग पास पर नाम पढ़ा जाता है, और जब मोहम्मद इमरान पढ़ा जाता है तो फिर उंगलियों का दबाव चेक करते हुए ये बता देता है कि मुल्क के हालात बहुत बदल गए हैं। बिल्कुल समझना पड़ेगा मेरी नई नस्लों, आपको सिर्फ जज्बाती बातों से काम नहीं चलेगा, बहुत जमीन पे उतरना पड़ेगा, वरना आने वाला वक्त बहुत बुरा होने जा रहा है। मैं नज्म पढ़ता हूँ उस माँ के नाम जिसका नाम भारत माता है, कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेते हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं। बहुत अच्छा है माँ, हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा, तेरे बेटे हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साफ, कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। क्या बात है। सरहद के उस पार से आवाज लगाई जा रही थी कि मुसलमानों चले आओ, ये है तुम्हारा मुल्क। लेकिन हमारे पुरखों ने जामा मस्जिद के मिंबर से मौलाना आजाद का वो मिसरा सुना कि नहीं मुसलमानों, यहाँ तुम्हारे अजदाद की कब्रें हैं, कहाँ जा रहे हो, हिंदुस्तान तुम्हारा है, तुम इसके हो, मत जाओ। मेरे पुरखों ने अपने कदम रोक दिए, यहीं ठहर गए। आज कौन लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं? हमें हर दिन टिकट पकड़ाया जा रहा है, नए नए सरफिरे निकल आते हैं, कहते हैं टिकट लो और पाकिस्तान चले जाओ। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बहुत बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मैं पढ़ता हूँ साहब, आप भी चीख करके उनसे कहिएगा, नहीं साहब, आप ये जो बातें कह रहे हैं पड़ोसी मुल्क जाने की, आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। मैं पढ़ता हूँ साहब कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। हाय 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 हाय, क्या बात है। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बम्बई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बम्बई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो गद्दार लिख दिए जाते हैं। सच में
माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने आजादी के बाद पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के अब्दुल हमीद से होते हुए अब तक इमरान के ये मिसरे सच्चे हो तो मुहर लगा देना कि जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। क्या सच्चाई है हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, फिर आपकी फरमाइशें इंशाल्लाह पूरी करके प्रोग्राम हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं उनको सुनने के साथ खत्म होगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साफ कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के, और मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहाँ हो, मैं आपके बीच में आई हूँ पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंजिल के काम में? आपकी कोई इसमें गलती? 1.5 साल हो गया जो हार पचाई जा रही है उनसे, नहीं पच रही, लेकिन ये 3-4 साल तो पचानी पड़ेगी। उसके बाद परीक्षा में मैं भी हूँ और वो भी आएगी। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे? तो आप इस वीडियो को देख चुके हैं, इस नज़्म को सुन चुके हैं। क्या सच में मुसलमान इस देश में 2 दर्जे के कानून हैं? एक किसी समुदाय के लिए अलग है और एक किसी के लिए अलग है। मैं तो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो जैसे देखते हैं जहाँ पर लोग बेवजह किसी को पकड़ करके उसको पीट कर मार दिया जाता है। कभी किसी को ट्रेन से पकड़ के पीटा जाता है, मार दिया जाता है। कभी कहीं चौराहे पर, कभी किसी बाजार में, कभी कहीं पर ट्रेन से पकड़ के पीटा जाता है, मार दिया जाता है। कभी कहीं चौराहे पर, कभी किसी बाजार में, कभी कहीं पर। क्या है सिस्टम? कभी तो वीडियोज़ मैंने, वो हो सकता है पुराने हो या नए वीडियो, मुझे नहीं इस बात का मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। प्रशासन भी उनके साथ है, लाठियाँ चला रहा है, और लोग भी उनके साथ में हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया भरा पड़ा है बहुत से वीडियोज़ के ऊपर। लेकिन सरकार की चुप्पियाँ क्या कहती है, मुझे तो इस बात की कोई जानकारी नहीं। सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार और एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान देखने वाले सरकार के ये इंसाफ कहाँ चले गए? वही इमरान साहब की ये तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 साल पुरानी नज़्म है। तो इस नज़्म में उन्होंने शायद एक कौम का दर्द देखा, एक कौम के ऊपर हो रहा है जुल्म और सितम देखे, तो शायद नहीं वो रुक पाए। उन्होंने अपने कलम से कोई ये समझौता नहीं किया कि जान रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन उन्होंने एक कौम के लिए गीत पढ़ाई, नज़्म पढ़ी, जिस नज़्म को सुनने के बाद शायद आपकी भी पलकें गीली हुई होंगी। इमरान साहब ने बड़े जज्बाती होकर के ये वीडियो की शुरुआत में जो उन्होंने कहा, वो बिल्कुल उसको एक बार नहीं, उसको कई बार सुनना चाहिए। आप सभी को सुनना चाहिए। वो सिर्फ एक इमरान प्रताप गढ़ी साहब का ही वो केवल काम नहीं है, वो जुल्म उन पर ही नहीं हो रहा, वो जुल्म पूरे एक समाज पर हो रहा है, पूरी एक कम्युनिटी पर हो रहा है, पूरे एक समुदाय पर हो रहा है। तो आप, हम सब उसके निशाने पर हैं। तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब की वो इमोशनल कर देने वाली वीडियो जो आपने अभी देखी है, लेकिन ये हो सकता है कि वीडियो की शुरुआत में छोटी सी क्लिप भी इकरा हसन जी की देखी हो, लेकिन छोटी सी एक वीडियो की झलक भी इकरा हसन जी की आपने वीडियो के अंत में देख भी ली होगी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे, कमेंट्स के ज़रूर बताएं। हम अपने इमरान लव ऑफिशियल चैनल पर इसी तरीके के रिएक्शन वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। ये जिस DL गोल्डन न्यूज़ चैनल से इस वीडियो को अपलोड किया गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की गई और उस वीडियो पर रिएक्ट किया गया, हालांकि उस चैनल पर भी मेरे रिएक्शन वीडियो ही पड़ते रहते हैं, उसी वीडियो का मैंने यहाँ पर रिएक्शन भी किया है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप मेरे वीडियो को देखिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना चाहिए।